तूफान फानी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फानी उड़ीसा की पुरी से 450 किलोमीटर दूर और विशाखापट्टनम से 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फानी तूफान के मद्देनजर 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर आज शाम तक मुंतकिल किया जाएगा। उड़ीसा में 12 आईएएस अफसर जबकि 11 आईपीएस और 28 एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। हालात को देखते हुए तमाम स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद कर दिए गए हैं। तिब्बी अमले और डॉक्टरों की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। वहीं अगर ब्रह्मपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है जानने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा के ब्रह्मपुर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शक्तिधर राजगुरु जुड़ चुके हैं। शक्तिधर राजगुरु, बताइएगा इस वक्त ब्रह्मपुर में क्या कुछ सिचुएशन आप देख पा रहे हैं? देखिए साना जी, मैं अभी गोपालपुर पोर्ट जो है उसके बीच में एक नजदीक में जो है एक शेल्टर होम जो है उसके पास में हूं और यहाँ हर तरह का बंदोबस्त किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि अगर बोलें तो ये जो जिला है गंजाम जिला का लगभग 2 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एवैक्यूएशन किया गया है और उनको 580 जो शेल्टर होम है उनमें लाया गया है उन सबको। और जैसे कि अभी सूचना मिला है, जो फनी जो है साइक्लोन है वो अभी विशाखापट्टनम से 210 किलोमीटर और पुरी से 405 किलोमीटर दूरी में है और इसका जो 1 घंटा का जो रफ्तार है वो 15 किलोमीटर गति से वो चल रहा है। तो इसको लेके अभी पूरा गंजाम जिला क्यों 13-14 जिला जो है ओडिशा का उसमें आतंकी माहौल छाया गया है, क्योंकि जो जिस रफ्तार से विंड आएगा, हवा चलेगा, उसको लेके लोगों में आतंकी माहौल खेला गया। लेकिन ओडिशा गवर्नमेंट का जो है वो स्ट्रेस दे रहा है, नो कैजुअलिटी के ऊपर ज्यादातर स्ट्रेस दे रहा है। सना जी जाहिर सी बात है और हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि शेल्टर होम कायम किए गए हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर बात करें कोस्टल एरियाज की, क्योंकि ब्रह्मपुर भी कोस्टल एरिया में आता है, ऐसे में अगर पुरी को हिट करेगा ये तूफान फानी कल 3 मई को, अगर पुरी से ब्रह्मपुर की दूरी की बात की जाए तो कितनी दूरी पर ये वाक़ है? और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुर में भी तेज हवाएं और ये फानी तूफान जो है साइक्लोन जो है टकरा सकता है? क्या कुछ इस हवाले से जानकारी? देखिए, थोड़ी देर पहले हम गोपालपुर में जो है राडार डॉपलर सेंटर जो है उसके जो साइंटिस्ट है उनके साथ भी बातचीत हो रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कल यानी 3 तारीख को शाम को 5 बजे पूरी आसपास ये लैंडफॉल होगा फोनी, तो इसके प्रभाव में गंजाम में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव अभी से देखने को मिला है। अभी हवा भी चल रहा है और बारिश भी अभी चल रही है। तो निश्चित रूप से जो प्रभाव आज से 3 दिन तक चलेगा और इसका प्रभाव भी गंजाम और इसके साथ साथ खोर्धा, गजपति, दक्षिण ओडिशा जो है, साउथ ओडिशा है जो है, इस इलाके में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो गंजाम इलाके से सीधे तौर पर तस्वीरें हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिखा रहे हैं जोड़कर शक्तिधर। शेल्टर होम के बाहर आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइएगा हमारे नाजरीन को। और जिन लोगों को वहां पर मुंतकिल किया गया है, शिफ्ट किया गया है, उनमें खाने पीने का बंदोबस्त किस तरीके से है? उड़ीसा गवर्नमेंट कह रही है कि हम तमाम तर व्यवस्थाएं जो है कर रहे हैं। जो शेल्टर होम में लोग रह रहे हैं या फिर उन्हें रखा जा रहा है, जिस शेल्टर होम के बाहर आप मौजूद हैं, क्या वहां और भी लोग आने वाले उन्हें लाया जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मैं कैमरामैन को भी बोलूंगा, वो दिखाएगा ये शेल्टर होम की स्थिति जो है। यहाँ गांव के नजदीक में ये शेल्टर होम है और यहाँ लोगों के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया है और पका हुआ खाना जो है, फूड्स वो लाया गया है, रखा गया है और सूखा फूड चूड़ा ये भी लाया गया है, रखा गया है। लेकिन जैसे कि अभी हवा नहीं चल रही है और बारिश भी इतना जोर से नहीं हो रहा है, तो लोगों ने यहाँ आने के लिए इच्छुक नहीं है। तो अभी हम ये दिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं उनके लिए खाना भी पका हुआ है और जो ओड्राफ टीम भी है उनका जो सब चीज जरूरी है वो सब अंदर है, हम दिखा रहे हैं अभी जी। शक्तिधर, अगर बात जिस इलाके में आप मौजूद हैं, गंजाम इलाके में जो जी
काफी अंधेरा होने की वजह से तस्वीरें नहीं दिख पा रही हैं और ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे दिखा रहे हैं शक्तिधर, ये खाने पीने का सामान वहां पर मौजूद है। शेल्टर होम में लोग लाए जा रहे हैं। आखिर क्यों जानना चाहेंगे शक्तिधर, आपने बताया कि तेज हवाएं और इसका असर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं लाए जा रहे हैं क्योंकि वो मना कर रहे हैं यहाँ पर आने से। इस हवाले से अगर उन्हें शऊर बेदार की बात करें तो उन्हें किस तरीके से यहाँ पर बोलकर और क्या कहकर लाया जा रहा है? क्या वो यहाँ आने से इनकार कर रहे हैं? क्या कुछ उनकी जानिब से गांव वालों का कहना है? शक्तिधर, देखिए, गांव वालों का एक ये मानना है कि अगर हवा या बारिश जो भी अगर ज्यादा जोर से होगा तो वो लोग अपने आप आ जाएंगे, लेकिन अभी जैसे कि माहौल ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ के यहाँ आए और टाइम जैसे कि वो घर में खा चुके हैं तो यहाँ आने के लिए उनका मन नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे कि स्थिति बिगड़ता जाएगा तो अपने आप वो आ जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से भी पुलिस को भी इंतजाम किया गया है। वो पुलिस गांव-गांव जाके, जो कि कोस्टल एरिया में जो समुद्र के बीच के जो निकटतर जो है गांव को, जो लोगों को भी यहाँ लाने का बंदोबस्त किया गया है। जी, एक्चुअल आप एक बार फिर से बताइएगा कि किस शेल्टर होम और किस जिले में आप मौजूद हैं? हम तक जो इत्तला थी वो ये कि ब्रह्मपुर में आप मौजूद हैं। अगर बात करें शक्तिधर तो बताइएगा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग की जानिब से क्या कहा गया है जिस इलाके में आप मौजूद है? क्या वहां पर इसका असर, फानी तूफान का असर कल ज्यादा दिखाई देगा? हाँ, निश्चित रूप से। अभी मैं ओडिशा के गंजाम जिला का जो गोपालपुर पोर्ट है वही नजदीक में हूँ और यह कड़मना जो पंचायत है वही मैं खड़ा हूँ और इसके बहुत ही नजदीक में है गोपालपुर जो है समुंदर। तो निश्चित रूप से जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जो कहना था कि आज शाम 5 बजे से यहाँ तेज हवा चलेगी और 180 से 200 किलोमीटर के रफ्तार से विंड भी चलेगा। तो ये अगले 2 दिन तक ये जो स्थिति है वो लगातार रहेगा। तो निश्चित रूप से जो फोनी का प्रभाव ये पुरी के आसपास लैंडफॉल करेगा, फिर भी उड़ीसा का 13 जिला में इसका प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, तो उड़ीसा के 13 जिला में इसका असर देखा जा सकता है, जिसको लेकर उड़ीसा की गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर सुविधाएं जो है, सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। शेल्टर होम का क़याम किया जा रहा है और लोगों को शऊर बेदार करते हुए उन्हें शेल्टर होम में लाने की कोशिश भी की जा रही है और तमाम लोगों का ख्याल उड़ीसा गवर्नमेंट की जानिब से रखा जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर सहूलियात और तमाम तर तैयारियां हमने मुकम्मल कर ली है। कल आपको बता दें कि 3 मई के दिन कहा जा रहा है कि पुरी से टकराएगा फानी तूफान। बेहद शुक्रिया शक्तिधर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल